दोस्तों, मेरा नाम है उमेश खाड़े। आज जो हम वीडियो लेके आए दैट इज प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडीज। प्रोसेस कैपेबिलिटी समझने के लिए आपको इनिशियली प्रोसेस अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस में क्या वेरिएशन आता है, प्रोसेस ऑफ सेंटर क्या होता है, प्रोसेस क्यूनेस क्या होता है। ये हमने पिछले कुछ वीडियोस में कवर किया है, बट ये वीडियो हमने स्पेसिफिकली डेडिकेट किया है प्रोसेस कैपेबिलिटी पर। हम उस पर डिटेल डिस्कस करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस अंडरस्टैंड करना बहुत इसेंशियल है, क्योंकि सिक्स सिग्मा अगर आपको इंप्लीमेंट करना रहेगा तो आपको प्रोसेस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडीज कंडक्ट करना पड़ेगा। उसमें एक्सेप्टेबल पार्ट कितना मिलता है, डिफेक्ट जनरेशन कितना मिलता है, उसका स्प्रेड कितना बड़ा है, और उस पर से आप एनालिसिस करके आप बाद में उस पर इम्प्रूवमेंट एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। सो हम स्टेप बाय स्टेप ये डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडीज क्या होता है। सो इनिशियली हम फर्स्ट स्लाइड डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट इज मीन बाय सीपी, दैट इज प्रोसेस कैपेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। प्रोसेस कैपेबिलिटी का फॉर्मूला है 2t डिवाइडेड बाय सिग्मा, 6 सिग्मा, 2t डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा। ये प्रोसेस कैपेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो टी का मतलब है टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, दिस इज टॉलरेंस। यानी आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पार्ट का जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है, यानी अपर जो लिमिट दिया है एंड जो लोअर लिमिट दिया है, उसका जो डिफरेंस है दैट इज टॉलरेंस। एंड सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है आर बार बाय d2। आर बार का मतलब है इट इज एवरेज ऑफ रेंज। आप अगर प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडीज कंडक्ट करते रहोगे तो आगे हमने उस पर एक एग्जांपल शेयर किया कि आर बार बाय d2 कैसा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आर बार का मीनिंग है एवरेज ऑफ रेंज एंड d2 इज कांस्टेंट। अब डेफिनेशन क्या है कि प्रोसेस कैपेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, तो उसका theoretical definition है, it is process analysis tool which shows performance of the process related to its specification limit। आपका जो प्रोसेस का परफॉर्मेंस है इन कंपैरिजन में आपका स्पेसिफिकेशन लिमिट में कैसा आप परफॉर्म कर रहे हो, आप उस पर से एनालिसिस कर सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग द फॉर्मूला ऑफ द सीपी। देन उस पर से हमने टॉलरेंस आर बार बाय d2 इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है एंड डेफिनेशन भी हमने कवर किया है। देन हम सेकंड स्लाइड पर जाते हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी का डेफिनेशन हमने अभी लास्ट स्लाइड में कवर किया है, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन द प्रोसेस टॉलरेंस विद द प्रोसेस स्पेसिफिकेशन लिमिट। आपका प्रोसेस का टॉलरेंस कितना है और आपका स्पेसिफिकेशन लिमिट कितना है, ये भी इसमें कंपेयर होता है। प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी का अजम्पशन ये है कि आपका प्रोसेस नॉर्मल है एंड सेंटर्ड है, या ऐसा उसमें अज्यूम किया जाता है। यानी आपका प्रोसेस का बिहेवियर नॉर्मल है, इसमें कुछ अबनॉर्मलिटी नहीं है एंड इट इज प्रॉपरली सेंटर्ड है, यानी आपका एवरेज है वो सेंटर्ड है प्रोसेस का, या ऐसा कंसिडर किया जाता है। प्रोसेस कैपेबिलिटी का इंटरप्रिटेशन कैसा हो सकता है। आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी का कैलकुलेशन अगर 1 आता है, यानी आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी का रिजल्ट अगर 1 आता है तो उसका मतलब आपका प्रोसेस कैपेबल है। अगर 1.33 है तो मिनिमम जो सीपी रिक्वायरमेंट हो प्रोसेस के लिए जो इतना आप अचीव किया है, एंड 1.33 इज द मिनिमम सीपी रिक्वायरमेंट। एंड आपका अगर प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स 2 आता है, इसका मतलब है आपका प्रोसेस का डिफेक्ट जनरेशन है 3.4 पार्ट डिफेक्ट पर मिलियन, यानी आपका 6 सिग्मा अचीव किया है। इस पर से ऐसे ये समझ में आता है अगर आपका सीपी वैल्यू 2 आता है। सो दीज आर द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोसेस कैपेबिलिटी। प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडीज के शॉर्ट कमिंग क्या है, उसमें से यानी आप प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी अगर भी कंडक्ट किया है तो उसमें आपको क्या क्या शॉर्ट कमिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको इनिशियली प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी के लिए अपर स्पेसिफिकेशन एंड लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट चाहिए, उसके बगैर आप नहीं कर सकते प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी। आपका अगर प्रोसेस ऑफ सेंटर्ड है तो भी आप ये स्टडी नहीं कंडक्ट कर सकते। और ये दोनों शॉर्टकमिंग की वजह से प्रोसेस कैपेबिलिटी के बजाय सीपी के, यानी आपका प्रोसेस सेंटर में है कि नहीं, ये चेक करने के लिए ये स्टडी कंडक्ट किया जाता है। सो दीज आर द शॉर्टकमिंग ऑफ प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी। देन हमने जो अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था, दैट इज आर बार बाय d2, जो d2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हमने एक यहाँ पर टेबल शेयर किया है
ये स्लाइड में आप देखते हो दैट इज D2 टेबल। यहाँ पर टॉप हेडिंग के रो में दिया है दैट इज सैंपल साइज एन। आपका अगर सैंपल साइज 2, 3, 4, 5 ऐसा होता रहेगा तो इसका एन का वैल्यू ये आता है। अगर आपका सैंपल 2 है तो आपका सब ग्रुप एक रहेगा तो दैट इज 1.41 वैल्यू। आपका अगर 3 सैंपल साइज रहेगा तो 1.01। और सब ग्रुप वैल्यू यानी आप जितना सब ग्रुप फॉर्म करोगे, यानी आपने एक समझो 5 आपने ऑब्जर्वेशन लिया और उसका एक ग्रुप फॉर्म किया, देन 5 का दूसरा ग्रुप फॉर्म किया, 5 का तीसरा ग्रुप फॉर्म किया, ऐसा अगर 3 ग्रुप लिए और आपका सैंपल साइज 5 है तो ये 3 नंबर और ये 5 नंबर, इसका जो यहाँ पर जो वैल्यू दिखाता है दैट इज 5 का जो रो है और 5 का जो कॉलम है और 3 का जो आपके अगर सब ग्रुप 3 साइज है तो 2.38 इज द वैल्यू। सो दिस इज रिगार्डिंग द D2 टेबल। बाद में हमने एक एग्जांपल यहाँ पर शेयर किया है कि R बार बाई D2 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर किया, यानी आप यहाँ पर हमें दिखाइए 5 आपके सैंपल साइज है 1, 2, 3, 4, 5 और आपके 3 सब ग्रुप है 1, 2, 3। सो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल शेयर किया है, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। 5 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और 3 सब ग्रुप है। तो हमने यहाँ पर हर एक जो 5 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसका हर एक का रेंज निकाला है, दैट इज फर्स्ट रो रेंज इज 0.7, देन 0.9, 0.8 और उसका R बार यानी इसका एवरेज है 0.8। और जो हमने फॉर्मूला दिया था R बार बाई D2, तो R बार आता है 0.8 और D2 जो हमने लास्ट अभी टेबल में देखा था 2.38, यानी 5 सैंपल्स एंड 3 सब ग्रुप, इसका वैल्यू आता है 2.38 और उसका कैलकुलेशन आता है 0.336। सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो इसका आउटपुट मिला है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो हमने प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी का जो फॉर्मूला दिया था दैट इज 2T डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा। तो 2 into T बोले तो उसका जो आपका टॉलरेंस है 2 into टॉलरेंस डिवाइडेड बाय 6 into दिस सिग्मा वैल्यू 0.336। इस पर से आप प्रोसेस कैपेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन विद द MS एक्सेल में आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला है, एक्सेल में आप STDV टाइप करोगे और ये सब रीडिंग यहाँ पर आप उसमें फीड करोगे, बाद में ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर करोगे तो ये वैल्यू आता है 0.34। सो इन दिस वे हमने बोथ वे आपको दिखाया, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द process capability with the formula that is R bar by D2 and with the help of Microsoft Excel. So I hope that you understand the subject। आपको process capability study के बारे में ये information आपका across the company आप ये शेयर करोगे तो आपको उसको बेनिफिट मिलेगा। आपके टीम मेंबर में आप ये सर्कुलेट करोगे, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस कैपेबिलिटी। और आप अगर ये आप इंप्लीमेंट करना चाहोगे तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद दिस मेथड। सो नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू टू ज्वाइन माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।